नमस्कार, बिग टॉक विद ऋषि पांडे में आपका स्वागत है। बदले बदले से मेरे सरकार नजर आते हैं। जी हाँ, ये दौर बदल रहा है, सियासत बदल रही है, नेताओं के तौर तरीके बदल रहे हैं और जनता से उनके संवाद का एक नया स्टाइल सामने आ रहा है। लोकतंत्र में लोग से जुड़ना एक अनिवार्य शर्त हो गई है। तंत्र को लोग के करीब आना पड़ता है और लोग को उसी की भाषा में जवाब देना पड़ता है। चर्चा को आगे बढ़ाएं, इससे पहले देखिए ये वीडियो, जिससे आप यह समझ पाएंगे कि हम आज किसकी बात कर रहे हैं और हम कहना क्या चाह रहे हैं। इंडिया जी, I love you. I love you. हाँ, ये मोहब्बत और इश्क का ही रिश्ता है भैया, नहीं तो कोई और रिश्ता 15 पीढ़ी नहीं कर सकती। आजकल के जमाने में मोहब्बत भी हो जाता है तो 10 दिन नहीं चलती, ये तो 15 पीढ़ी चली है। इस पर तो किसी को गाथा लिख देना चाहिए। सही है कि नहीं? सही है, बताइए। ये है ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो केंद्र में मंत्री हैं और मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। ग्वालियर राजघराने के पूर्व महाराजा हैं और वर्तमान में गुना और शिवपुरी संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं। अब वो महाराज नहीं, जनता के प्रतिनिधि हैं। उस जनता के जिसने इन्हें सांसद बनाया और जिसकी मेहरबानी से ही ये मंत्री हैं। तो उस जनता के बीच जाकर उन्हें बार बार संवाद करना पड़ता है। जनता का कोई प्रतिनिधि बीच में बोलता है आई लव यू, तो उधर से जवाब आता है आई लव यू टू। तो ये क्या चेंज है? ये राजनीति की कौन सी नई स्टाइल है? चलिए एक और वीडियो देखते हैं, जिसमें सिंधिया जी किसी महिला से गुटखा छोड़ने की जिद करते हैं। वो कोई प्रमाण पत्र वितरण कर रहे थे, उसी दौरान एक महिला जिसे उन्हें प्रमाण पत्र देना था, वो उनके करीब आती है। जब सिंधिया जी देखते हैं कि उसके मुंह में गुटखा है, तो वो उसे जिद करके उससे गुटखा लेते हैं और गुटखा छोड़ने की नसीहत देते हैं। यह भी एक रूप है उनका। देखिए ये वीडियो। मैंने पकड़ लिया था तुमको आज से नहीं करोगी, नहीं करोगी, हाँ नहीं खाओगी आज से। निकालो पैकेट, निकालो, नहीं जाने दूंगा जब तक। निकालो पैकेट, पीछे करना है ना, नहीं तो मुझे हाँ कहोगी और हाँ बस चलो इसको फेंको। हाँ अब नहीं करोगी आगे। हाँ चलो लो, चलो इधर आओ। और अब इतनी दुखी मत देखो कि मैंने तुम्हारी सुपारी ले ली। हाँ चलो अब नहीं खाओगी ना। सिंधिया का आई लव यू टू कहना और गुटखा छोड़ने की जिद करना राजनीति के बदलते डायनेमिक्स का एक दिलचस्प प्रतीकात्मक उदाहरण माना जा सकता है। पहले राजनीतिक नेता जनता से दूरी बनाए रखते थे, भाषा औपचारिक होती थी और मंच पर संवाद ना के बराबर। अब नेता भावनात्मक जुड़ाव यानी कि इमोशनल कनेक्ट पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। वो जनता से संवाद करते हैं, उनकी हर बात का जवाब देते हैं। जो बदलती राजनीति है या पॉलिटिक्स का जो नया डायनेमिक्स है, उसमें इमोशनल कनेक्ट पर ज्यादा फोकस है। जब सिंधिया ने जनता की आई लव यू वाली आवाज का जवाब दिया, तो ये एक तरीके से उन्होंने पूरी भीड़ को अपने साथ कर लिया। उसकी तालियां बजी और एक नेता को इससे ज्यादा चाहिए क्या कि वो जनता उसको वाहवाही करे, जिस जनता के बल पे वो आज इस मुकाम पर पहुंच पाए। उन्होंने यह भी बता दिया कि वे जनता के साथ सहज, संवादात्मक और व्यक्तिगत स्तर पर जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यह पुराने दौर की औपचारिकता पूर्ण राजनीति से बिल्कुल अलहदा है और आज की राजनीति की एक अनिवार्य शर्त। क्यों? क्योंकि आज का राजनीतिक माहौल सोशल मीडिया से संचालित होता है। नेताओं को सिर्फ नीतियों से नहीं, अपनी छवि से भी जनता को प्रभावित करना पड़ता है। ऐसे पलों के वीडियो वायरल होते हैं, लोग भावनात्मक रूप से नेता से जुड़ते हैं और नेता रियल डाउन टू अर्थ लगने लगता है। जैसे आई लव यू टू वाला ये वीडियो जो भी आपने देखा है, यह नई राजनीति की भाषा है, जहां पब्लिक रिलेशन और भावनात्मक संवाद ही असली ताकत है। पहले नेता दूर की सत्ता के प्रतीक थे, अब जनता चाहती है उनका नेता उनमें से ही कोई एक सरीका दिखे। वो सहज बात करे, मुस्कुराए, हंसे और सहज प्रतिक्रिया दे। मतलब नेता दूर की कोड़ी समान न लगे उसे। सिंधिया के दोनों वीडियो उसी मानवीय पक्ष को दिखाते हैं। हालांकि ये उम्मीद सिंधिया सरी के नेताओं से इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि उनकी जो परवरिश है वो इससे बिल्कुल अलग थी, लेकिन उन्होंने अपने आप को उसमें ढाला
और 2019 के बाद इसकी जरूरत उन्हें ज़्यादा पड़ी, क्योंकि 2019 का जो साल था उनके लिए कई सारी सीख देने वाला साल भी था। और ये जो पॉलिटिक्स की नई जो डायनेमिक्स बदली है, यही वजह है कि उसके कारण नेताओं को दलितों के घर भोजन करने जाना पड़ता है, सड़क पर जलेबी समोसे तलने की एक्ट करना पड़ता है, भजन गाते हैं लोग, मंच पर चढ़ के ठुमके लगाते हैं। सोशल मीडिया ने नेताओं को ये समझा दिया है कि उनका एक शब्द, एक वाक्य, एक मुस्कान या एक एक्शन पूरा नैरेटिव बदल सकता है। सिंधिया ने इन दोनों वीडियो में एक सकारात्मक, संतुलित और चतुर प्रतिक्रिया दी, जिससे माहौल हल्का और स्नेहपूर्ण रहा, न कि विवादास्पद। ये आज के इमोशनल इंटेलिजेंस की पॉलिटिक्स का एक बेहतरीन उदाहरण है। सिंधिया ही नहीं, देश के तमाम नेता अब इसी लाइन पर चल पड़े हैं। इसकी शुरुआत की श्रेय मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना चाहूँगा कि जब वो 2014 में भाषण देने के लिए उतरे तो उन्होंने जनता से कनेक्ट किया। वो हर सवाल जनता से 3 बार पूछते थे और वही कारण रहा कि जनता को लगा कि ये हमारे बीच का आदमी है जो कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पे जाने वाला है। उससे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान, वे भी बेहद जनता से ताल्लुक रखते हैं। आई लव यू टू उनका भी बहुत पुराना स्लोगन है। वे गाने की लाइन गुनगुनाते हैं, तुमने पुकारा और मैं चला आया। इस तरह की तमाम चीज़ों से जरिए सोशल मीडिया का कैसे इस्तेमाल करना और सोशल मीडिया के जरिए अपनी रीच कैसे बढ़ाना, जनता के बीच अपनी एक बहुत ही आम आदमी वाली जो छवि है, लोग आपके चेहरे में अपना अक्स देखने लगे, इस स्थिति तक जनता को लाने के लिए सोशल मीडिया का बेहतरीन इस्तेमाल नेता लोग कर रहे हैं। और इसलिए सिंधिया का ये वीडियो जो कल शिवपुरी में हुआ है, आई लव यू टू वाला, उसने इस समय सोशल मीडिया पे धूम मचा रखी है, क्योंकि सिंधिया को एलिट क्लास का नेता माना जाता है। वो एलिट क्लास यदि जनता से इतना कनेक्ट कर रहा है तो निश्चित तौर पर यह बदलती राजनीति का एक संकेत है। इसीलिए हमने कहा कि पॉलिटिक्स की डायनेमिक्स पूरी तरह बदल चुकी है और अगले 2-3 साल में इससे भी ज़्यादा यदि देखें तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतज़ार रहेगा। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। अगले अंक में किसी नए विषय के साथ आपसे फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।